हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं हूँ विशु आनंद। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर को देखा था, जो था हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि मेटल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो फर्स्ट है उसका लस्टर। लस्टर क्या होता है कि मेटल का सरफेस जो होता है वो हमेशा शाइनी सरफेस रहता है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जो है ना बहुत ही शाइनी सरफेस इन लोग का रहता है। सेकंड आता है हार्डनेस। जो मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली हार्ड रहते हैं, और उसका आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। तो मेटल्स जो है उसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, वो बहुत ही हार्ड होते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं आयरन, कॉपर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये तीन ऐसा गैस है पोटासियम और लिथियम, ये तीन ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता है। ये तीनों मेटल जो होते हैं वो नेचर में सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें। ये तीन मेटल्स जो हैं वो क्या एक्सेप्शन है, ये तीनों मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। हार्ड कौन से मेटल होते हैं? हार्ड मेटल्स होते हैं आयरन एंड कॉपर हो गया, और भी बहुत सारे मेटल। थर्ड आता है स्टेट की। मेटल का स्टेट क्या होता है? मेटल जो हमेशा होता है वो सॉलिड स्टेट में अकर करता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड में नहीं होता होके वो लिक्विड में स्टेट में रहता है, लेकिन वो है क्या? वो एक्चुअली में है मेटल। लेकिन और मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे मेटल जनरली होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो मेटल से जो कि सॉलिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है मेलेबल। तो मेलेबल का मतलब हो गया कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल को हम बीट करके पतले एक शीट में बना दें। जब मेटल्स को हम बहुत अच्छे तरह से पीटेंगे, उसको किसी हथौड़ा से मारेंगे, तो वो क्या होगा, एक पतला शीट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जो है वो हाईली मेलेबल मेटल है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गोल्ड का कितना छोटा छोटा हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये हाईली मेलेबल मेटल है। तो हम लोगों ने देखा मेटल के चार प्रॉपर्टी। फर्स्ट हो गया लस्टर हो गया, मेटल्स का सरफेस जो होता है वो होता है शाइनी सरफेस। सेकेंड है हार्डनेस की, मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। थर्ड है स्टेट। मेटल का स्टेट क्या होता है? वो सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, कौन? मरकरी। और मेलेबिलिटी फोर्थ, जिसमें हो गया मेटल कैन बी बीटेड इनटू शीट। मेटल को हम लोग पतले पतले शीटों में कर सकते हैं। तो चलिए आगे फिजिकल प्रॉपर्टी और हम लोग मेटल्स का आगे देखते हैं। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं होता है क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या हो गया? मेटल को जो है हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं कि इसमें सीट्स में मेटल को हम लोग सीट बना सकते हैं, और वो लोग फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है? दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसे लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है? सिल्वर जो है वो बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर और आप कह सकते हैं कॉपर, ये दो जो है, ये दो मेटल्स में एक्सेप्शंस है कि ये दोनों बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या हो गया? मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के डेंसिटी जो होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? मेटल्स आर सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब हो गया कि जैसे मेटल्स को अगर हम किसी भी हार्ड चीज़ पे पटकेंगे, उस पर फेंकेंगे, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब वो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्यों प्रोड्यूस होता है साउंड? क्योंकि मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है। तो चलिए मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग आगे आते हैं। नॉन मेटल्स के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं? तो जनरली नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी जो होते हैं वो मेटल्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मेटल्स का देखे थे लस्टर। तो नॉन मेटल्स का लस्टर देखते हैं, दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स के सरफेस जो होते हैं जनरली शाइनी नहीं होते हैं,
जैसा कि हम लोग ने मेटल्स में देखा था कि उनके सरफेस जो होते हैं शाइनी होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन इसमें क्या है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिनका सरफेस शाइनी होता है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली नेचर में सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है और हमारा वो एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का फॉर्म है, जो होते हैं डायमंड एक वैसा नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट नहीं होता है। थर्ड है स्टेट। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड एंड गैसेस स्टेट में हम लोग को पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, इसमें भी एक्सेप्शन है, जो कि सॉलिड और या गैसेस स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ है मेलेबल। दे आर नॉन मेलेबल। मेटल में हम लोग देखे थे कि मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। फिफ्थ है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में कि दे आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। और आगे अगला नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली एक बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शंस इसमें है, इसमें हमारा एक्सेप्शंस है ग्रेफाइट। मीन्स ग्रेफाइट जो होता है वो एक बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जनरली और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल्स का डेंसिटी हम लोग देखे थे कि मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेटल से जस्ट अपोजिट डेंसिटी होता है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। नॉन मेटल्स को जब हम लोग किसी भी हार्ड चीज़ पे फेंकेंगे पटकेंगे तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। और हम लोग लास्ट देखते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एक हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। अब हम लोग आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मीन्स मेटल का जब किसी भी चीज़ से केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। मीन्स मेटल जो है वो जब एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा। जब एक मेटल और एयर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं Cu+O2, ये हमेशा फॉर्म करेगा CuO। Cu एक हमारा मेटल है और O2 हमारा हो गया ऑक्सीजन। ये जब O2 से रिएक्ट करेगा तो हमारा मेटल ऑक्साइड आ जाएगा CuO। ऐसे हम लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम जब हमारा O2 से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बन जाएगा Al2O3, और इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। 4Al इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, 3 2 6, और यहाँ भी हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट आ रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। कि मेटल कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मीन्स कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और फिर वो जब हमारा मेटल ऑक्साइड जब इससे रिएक्ट करके आएगा और उस मेटल ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वो हमारा क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन हो गया, तो फर्स्ट हो गया कि जब मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट देगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेकंड, मेटल ऑक्साइड जो हमको फर्स्ट रिएक्शन में मिला था वो मेटल ऑक्साइड कुछ फिर से जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे हम लोग कुछ रिएक्शन देख सकते हैं, सोडियम का जब रिएक्शन H2O से हम लोग करेंगे, जब हम लोग सोडियम का H2O से करेंगे प्रोडक्ट तो हमारा देगा NaOH प्लस H2। जब हमारा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, NaOH प्लस H2। लेकिन हमारा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो अब ये देख इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया।
तो हम लोगों ने देखा कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2। और हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग कैल्शियम का भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। हम लोगों ने यहाँ पे देखा जब सोडियम का हम लोग को सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फिर से वो हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, CaOH का होल 2 और प्लस H2। तो हम लोगों ने देख लिया कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या फॉर्म करता है। इससे पहले हम लोग ने देखा मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या आया। सेकंड हम लोगों ने देखा कि मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन किए तो प्रोडक्ट क्या आया। हम लोग देखते हैं मेटल जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कोई भी मेटल जब किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हम लोग जैसे देख सकते हैं Fe का अगर रिएक्शन करेंगे हम लोग HCl से, Fe हमारा हो गया आयरन, आयरन मेटल है, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट हमारा आएगा FeCl2 प्लस H2। और ये FeCl2 जो है ये एक सॉल्ट है। फिर उसी की तरह जब Al रिएक्ट करेगा, जब हम लोग एल्युमिनियम का रिएक्ट कराते हैं HCl से तो फिर से हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, AlCl3 प्लस H2। तो हम लोग देखते हैं लेकिन ये हमारा दोनों रिएक्शन जो है वो बैलेंस तो है नहीं, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे 2 दे दें तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ अगर 6 दे दिए तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस अभी भी नहीं हुआ है, यहाँ पे 3। अब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हमारा प्रोडक्ट आता है, फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे Fe का जब रिएक्शन HCl से किए तो प्रोडक्ट आया FeCl2 प्लस H2। और हम लोग अगर जब Al रिएक्ट किया HCl से तो प्रोडक्ट आया AlCl3 प्लस H2। तो चलिए मेटल्स का नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। जब मेटल रिएक्ट करता है किससे, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ये हमारा फोर्थ हो गया कि कोई भी मेटल जब किसी भी सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, किसी भी दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या आता है, देखते हैं। मेटल ए, कोई भी हमारा मेटल हो गया ए, और जब उसका सॉल्यूशन और दूसरे रिएक्ट किससे कर रहा है तो सॉल्ट सॉल्यूशन बी। कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, मेटल है बी, जिससे वो रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मेटल ए। प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे था बी, जब ये रिएक्ट हुआ तो ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन ए। मीन्स ये मेटल ए जो है ये डिस्प्लेस कर रहा है इस बी को, डिस्प्लेस करके ये खुद सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जा रहा है और मेटल भी बाहर आ जा रहा है। तो ये रिएक्शन हमारा एक तरह से इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाएगा। हम लोग इसे एग्जांपल देख सकते हैं। Fe का रिएक्शन जब हम लोग CuSO4 से करते हैं, Fe का रिएक्शन जब हम लोग CuSO4 से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, FeSO4 प्लस Cu। तो हम लोग देखें कि कोई भी मेटल जब किसी दूसरे सॉल्यूशंस के मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दूसरे सॉल्यूशन के जो सॉल्ट था उसको मेटल वहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाएगा। हम लोग एग्जांपल देखें कि Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 से तो Fe जो है वो कॉपर को इस सल्फेट के साथ हटा देता है और कॉपर का जगह खुद Fe ले लेता है। तो ये क्यों हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर जो है वो Fe जो है आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में देखा था कि रिएक्टिविटी की कोई Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा था। क्यों डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव था। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज दे रहा हूँ आप लोग को। ये यहाँ पे एक लाइन से एलिमेंट सारे लिखा हुआ है, मेटल्स के नेम है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया और भी बहुत सारे एलिमेंट। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग जाएंगे ये
पोटासियम जो हो गया वो हमारा हो गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और Au सिल्वर गोल्ड जो हमारा हो गया ये हो गया लेस रिएक्टिव। इस गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, और पोटासियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये अगर हम लोग ये सीरीज जनरली अगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आ गया सबसे पहले केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें चैप्टर का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे होता है किसी भी एटम्स का, मेटल्स का। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 सेल होते हैं, S, P, D, F। इसको ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। S में हमारा जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, सबसे ज़्यादा 2 रह सकता है। ये हमारा हो गया S सेल, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन। P में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये हमारा हो गया P, 1 2 3 4 5 6। D में जो है, D में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। डी में हो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। और F में 14 इलेक्ट्रॉन। F में जो F नंबर जो हमारा सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। तो हम लोगों ने देख लिया कि सारे सेल में S 4 सेल होते हैं। फर्स्ट हो गया S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हो गया P में 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ गया D में 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ गया F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देखते हैं किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। तो हम लोग पहले S यहाँ पे एक बार लिख दिए, ठीक है। हम लोग S सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए, और एक S कितने बार है, 2 बार। तो S को फिर से एक बार लिख दिए, थोड़ा डिस्टेंस करके लिख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से ऐसे अपोजिट लिखेंगे, P S और फिर से P फिर से S। थर्ड लाइन में क्या करना है, D P S। ये हम लोग को फिर 2 बार लिखना है, D P S D P S। और फिर से हम नेक्स्ट करना है F D P S। हम लोग ये इसको लिखेंगे फिर से F D P S F D P और S, ठीक है। S हमारा S का नंबर कितना है, किससे स्टार्ट है, तो S का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, S यहाँ पे भी है 5 6 और 7 एंड 8। S का नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग P का नंबरिंग करते हैं। तो P का जब नंबरिंग शुरू होगा तो वो होगा 2 से शुरू, तो ये हो जाएगा 2P, ये हो जाएगा 3P, ये हो जाएगा 4P, फिर P ये हो गया 5P, ये 6 और ये 7। फिर उसी तरह हम लोग D का लिखेंगे। तो D का स्टार्ट किससे है, D 3 नंबर पर है, तो D का स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा 3D 4D 5D एंड 6D। F का 4 से स्टार्ट है, तो F यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। तो किसी भी एटम्स का चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं जिंक। जिंक का होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 30। तो 30 इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 1s। S पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1s 2। S पे हमेशा ऊपर में पावर 2। फिर से उस S के बाद आता है 2s, तो ये हो जाएगा 2s2। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ, नेक्स्ट क्या है 2p। 2p, P में सबसे ज़्यादा, P में हम लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2p के बाद फिर से क्या हमारा आ गया 3s, ये हो गया 3s। फिर S पे 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद फिर से हमारा क्या है 3p, फिर से 3p हो गया 6, 3p 6 हो गया। उसके बाद फिर से हमारा क्या है
4s3p6 हो गया, उसके बाद है 4s2। तो ये कितना हो गया देखिए 6 6 2 8 2 10 2 12 4 18 2 20 यहाँ पे हो गया। हम लोग जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30। तो 20 कब तक कवर हो गया, तो फिर आगे अब यहाँ थर्ड में आएंगे। यहाँ क्या है हमारा 3d, और 3d कितना होता है 3d d की पावर कितना 10। तो हम लोगों ने देखा कि जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे किए। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक सबसे आसान सा ये ट्रिक है, हम लोग इसको इस वे में एक टेबल बना लेना है, और ये हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सबसे पहले ये, उसके बाद फिर हम लोग ये पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये इस तरफ आएगा, 2s का कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड लाइन में आएंगे। तो जिंक का हम लोगों ने देखा 1s, s पे हमेशा 2 पावर रहता है, 1s के बाद था 2s, तो फिर से 2s, s पे 2 पावर, उसके बाद आ गया 2p पावर 6, 3s पे पावर 2, 3p 6, 4s2 एंड 3d 10। अब इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा 30 पूरा, तो ये पावर जो है ये पावर शो कर रहा है सारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20 10 30। तो हमारा ये जब नंबर पूरा जाएगा और ये एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा, तो इसी प्रकार हम लोग किसी भी मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीज ले लेते हैं Mn, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे होगा, फिर से हम लोग को अगर ये टेबल याद है तो 1s से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते जाना है, कितना हो गया 2 2 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा टेबल में है 2p हम लोग जानते हैं 6, फिर हमारा आगे आ गया 3s2, फिर आ गया 3p6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से काउंट कर लीजिए, कितना हो गया 6 2 8 2 10 2 12 से 18 हो गया। एटॉमिक नंबर है हमारा इसका 25, तो इसको 25 तक ले जाना है। तो 3p के बाद क्या आ गया 4s2, और फिर हमारा आ गया नेक्स्ट 3d। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे तो होता है 3d में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमको इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होगा 10। तो लेकिन यहाँ पे अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे इतना तक मेरा 4s तक कितना हो गया था 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 हो गया है। अब तो यहाँ पे d में हो जाएगा 3d5। ये हो गया मैग्नीज का। उसी तरह हम लोग अगर स्कैंडियम का निकालते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 21, तो इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नीज और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यू टू ये चैप्टर जो है वो बहुत ही लेंदी है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इस चैप्टर का आगे का जो हम लोग पार्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इससे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो इससे पहले मैंने अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताया। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए फर्स्ट है नायोबियम Nb। यहाँ पे मैं साइड में सारे का एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया है। इस पांचों मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।